लाइक जितना मुझे पता है लाइक आप वेरी फ्यू ट्रेडर्स हैं, फीमेल ट्रेडर्स इन इंडिया जो रिंग में जाकर ट्रेड करते थे. सो आप मुझे उस जर्नी के बारे में बताइए, लाइक हाउ यू स्टार्टेड, कैसे आप रिंग में एंट्री हुआ आपका, या ट्रेडिंग आपने शुरू से कैसे देखा एंड यू वांटेड टू परस्यू योर करियर इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड. See, like they have stories, I don't have a story at all. No, ma'am, I'm sure that you have a the bigger story. Yes. Like almost 100 years being in the like your father, grandfather, and everybody. Yeah. Your family has like a history. That is what the thing. Under the tree. So when my grandfather and my father both, they were that banyan tree के टाइम पे वो लोग मार्केट में थे. See, I said that. So my grandfather ने तो कभी शायद रिंग देखा भी नहीं होगा. By the time रिंग आया, he was almost at home only, रोटुंडा बिल्डिंग में. बट पापा रिंग में आ गए थे, बट बैनियन ट्री से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया. और वो टाइम पे सब फिजिकल काम होता था, तो घर पे लाते थे कि भाई चलो सब लोग मिलके करते थे. So it was a broking business basically. It was yeah, almost like broking So business. client used to come, they give Yes. you money और वो कहते थे कि please on behalf of us Yes, you बस. buy or sell stocks Yes, in the yes, market. yes. Okay. तो वो लाते थे, मैं भी शॉप में उनके साथ में. वो राइटिंग अच्छी थी तो पापा बोलते थे ट्रांसफर डीड फिल कर दो, शेयर्स ट्रांसफर में भेज दो, बिल बना दो, पब्लिक के सामने बिल जाएगा, अच्छा लगता है आपकी राइटिंग में एंड ऑल दैट. वो सब करती थी. फिर अपने फ्रेंड्स लोगों के सामने जरा वट मारना है, भाई तुम लोग के साथ खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस का काम है ये वो. तो तू ऑफिस का काम करती है, एंड तो फिर यू नो ना, Okay, that time like working. वो बच्चे लोग का ये होता है ना, अरे तू ऑफिस का काम करती है. तो दैट एज ऑफ 12. अच्छा 12. तो वहाँ से बस. so you got एंड introduced. वो करते करते व्हेन आई गॉट इन्वॉल्व्ड, एंड आई यूज्ड टू गो इन द रिंग दैट टाइम आल्सो, बट दैट टाइम आई वाज नॉट अलाउड, ओनली ऑन दिवाली डेज, एंड समटाइम्स ऐसे ले जाते थे पापा मुझे रिंग में. तो मैं चली So, जाती like, आप थी. ring में बट जाके- ऑफिशियली मैं 86 में एंट्री की थी. You got a membership card, something like नॉट that. मेंबरशिप, इट वाज अ सब ब्रोकरशिप कार्ड. तो मैं रिंग में जाती थी, एंड आई today I don't even remember I'm among the first 5 or first one, I don't know, because that time it was a craze. I never knew कि वो हिस्ट्री हो जाएगी. आज आप मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछोगे. तो So आप 86 में like जब आप एंट्री लिया तो आपको क्लैरिटी है कि you have to buy a stock, which price, what price, nothing, you just have to punch an order, simple. पंच नहीं मतलब हाँ, like जो उंगलियों से. Yeah. उंगलियों से. yes, lao deo. that That's it, time. that's it. And what client used to use. But how I started now, that we used to get sheet from the client, all different clients, and it was a very very big hall, Okay. very crowded, and मुझे उसमें being a girl आराम से रास्ता मिलता था, इतना रिस्पेक्ट के साथ में उसमें से मुझे जगह मिलती थी. पापा बोलते जा तू रेट्स लेके आ, तो मैं भाग भाग के रेट्स लेके आती थी. एंड देन पापा यूज्ड टू डिसाइड कि भाई कि ये शेयर्स जाके मैं करके आऊँ नहीं आऊँ, कभी मैं जाके करके आ जाती थी. इट वाज दैट वे. दैट टाइम ट्रेडिंग वर्ड यूज ही नहीं होता था. इट वाज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. प्रॉफिट फिर कैसे बनता था? Like वो तो इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा, everything is वो टाइम पे लोग इंट्राडे ये सब कुछ नहीं होता था. इट वाज मेरा ये शेयर खरीद दो, मेरा ये शेयर बेच दो, एंड इट वाज गेटिंग द शेयर्स, गेटिंग इट फिजिकली ट्रांसफर्ड इन देयर नेम. कभी कभी तो डिलीवरी 2-2 महीने 4-4 महीने के बाद आती थी. Okay. ऐसा नहीं था. आपका T+1 नहीं settlement ये सब कुछ नहीं होता था. कभी कभी एक साल बाद भी डिलीवरी कभी कभी एक साल बाद भी डिलीवरी आती थी, ऐसा था. और फ्यूचर्स जो थे वो पहले बदला चलते थे. But that was unofficial. नो बदला इज वाज Official. ऑफिशियल, 100% ऑफिशियल. Explain करिए exactly, like users 40 के लिए days का exactly कुछ होता बदला. था. फोर्टनाइटली होता था. अभी ए ग्रुप के शेयर्स, दैट टाइम इट वाज इन बीएससी ए ग्रुप एंड बी ग्रुप. ए ग्रुप के शेयर्स वर इन फ्यूचर्स, like how you have FNO and cash. Okay. That time you had A group and B group. Now तो you have so many varieties, A group, B group, Different X group, series, T yeah. group, ये group, वो group. But that time it was A group and B group. Like हम ऐसे simply अगर explain करें कि बदला था क्या? बदला था क्या? तो let's say कि मैंने 500 रिलायंस खरीदे. That time we had a lot. Lot मतलब 50 या 100. Physical certificate जो होते थे, they were 50 or 100. Like how you have a lot size now. Now you can buy only one share in cash.
But that time it was minimum 50 or 100 if there were 10 paid up, and if there were 100 paid up तो 5 or 10. That way it was. तो minimum उतना खरीदना पड़ता था. Let us say I have got 500 Reliance and I don't have money to pay that. So I used to say on Friday, one day before बदला, Saturday को बदला होता था. कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड सिस्टम बोलते हैं, उसको हम गुजराती में बदला बोलते थे. बदला मीन्स इंटरेस्ट. तो उसको एक सर्टेन चार्ज लग के वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था. जो आज की डेट में, सो आई विल गिव यू द टर्म हाउ वी यूज्ड टू स्पीक. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, पीपल डोंट नो. तो हम लोग क्या करते थे कि बोलते थे कि भाई क्लाइंट बोलता कि मुझे भी डिलीवरी नहीं लेना, तो सर्टेन मार्जिन हम उनसे लेते थे. वो मार्जिन एक्सचेंज में जाता था और उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे. तो जो आज क्लोज हुआ फ्राइडे, लेट अस से टुडे इज फ्राइडे, क्लोज हुआ, इसको हम बोलते थे चालू, मींस करंट. एंड मंडे को जो नया सेटलमेंट खुलेगा तो उसका बदला होता था सैटरडे को. तो उपले का रेट क्या आएगा? उपला मीन्स नेक्स्ट. सो दैट इज हाउ वी से. आज भी बहुत लोग जो पुराने बीएससी के लोग हैं ना, वो यही बात करते हैं, चालू का क्या भाव है, उपले का क्या भाव है. तो उपला मीन्स नेक्स्ट. तो अभी क्या होता है कि आपके डे 1 से ही कैश और फ्यूचर्स के प्राइस में डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ कैरी. वो टाइम पे सैटरडे को कॉस्ट लगता था. तो लेट अस से आज चालू क्लोज हुआ 250 पे, उपला होता था 253 दैट वे, और 254. तो वो टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 2% से 3% का मंथली बदला चलता था. जो प्रीमियम है. यस. तो 1% फॉर 2 weeks. That time 24% to 30% was annual बदला. No, don't ऐसा शॉक मत लो, because bank was giving 18%. 18-20% was. No, 18-20% तक भी थी. I'm talking of 86-87s. उस जमाने में 18-20% बैंक देती थी. तो 24 5.5 years में money would become double in FD. Yes, in FD. तो वो टाइम पे 30% का बदला चलता था. तो उसी हिसाब से ये बदला मीन्स इंटरेस्ट. So basically ये फंडिंग ही हुआ, like इट इज फ्यूचर्स. हाँ, बट वो लेवरेज बेसिकली, और उसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. हाँ, तो आज की बट यहाँ पे क्या है, आज सी आई विल डिफरेंशिएट इट. आज जो है यू हैव अ वर्चुअल पर्सन लेंडिंग मनी, यू डोंट हैव अ रियल पर्सन. दैट टाइम यू हैड अ रियल पर्सन. तो इनके पास पैसा है, ये बोलते थे मेरे पास पैसा है, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो हम उनका पैसा लेके और बदले में लगा देते थे. तो मुझे 2% जो भी मिलता था वो मैं इंटरेस्ट दे देती. ये थोड़ा MTF जैसा साउंड करता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग. इट इज, आप बोल सकते, या यू कैन से फॉर 50 days मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, बट हियर यू हैव अ रियल पर्सन गिविंग यू मनी. अगर अच्छा इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो वो इनके पास शेयर्स है, तो ये बोलते थे ये लो मेरा शेयर्स लो, मुझे बदले में कुछ दी. And all these transactions happens over cash or like through the bank, check or anything? कैश भी होता था, बैंक भी होता था, सब कुछ होता. नो इट वाज इन प्राइस ओनली, इट वाज इन बिल्ट. Okay. It was more peer-to-peer transactions. Peer-to-peer. Peer-to-peer transactions. That is Oh, where. it is That with- is why Harshad Mehta could manage a lot of things. इट वाज मोर So, लाइक, there were a lot of loopholes. आज आप बोल सकते हो कि इट वाज मोर लाइक अ OTC ट्रांजैक्शन. मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू एंड सेटलिंग इट विथ यू. तो क्या होता था कि यू बाय 10 lakh वर्थ शेयर्स और 20 lakh और 1 crore शेयर्स, एंड बदले में डाल दो, पे मी 10 lakhs मार्जिन, and that 1 crore I will charge you 2% interest. So 1 lakh to 1 crore 2 lakhs will be carried forward for another 15 days. 2% for 15 days. So that is how it was carried forward. So this was how the whole transaction used to take place. So I got expertised in that. तो इसीलिए तब से मेरे दिमाग में जो है ना F&O का और वो डेटा. नाउ उसी में एक और चीज़ थी जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती थी, दैट वाज रोल ओवर. तो जो रोल ओवर करते थे और उसमें जो डेटा आता था, तो एक हमेशा से कहावत है, इवन शिवा सेड, कि लॉस में वी यूज्ड टू होल्ड द पोजीशन, प्रॉफिट में वी यूज्ड टू बुक फास्ट. सो मैक्सिमम जितने भी बदला ट्रांजैक्शन होते थे ना, वो लॉस वाले होते थे. ओके.
जो रिटेल पार्टिसिपेंसी है ज़्यादा करके जो बदला करते थे, बाकी तो सब फाइनेंसर्स थे जिसके पास पैसा था जो ब्याज बदला करते थे, तो उसको ब्याज बदला बोलते थे। और जो पैसा जिनका शेयर्स रोल ओवर होता था वो बदला था। तो वो लोग को, हम लोग को मालूम पड़ जाता था कि तेजी का बदला हुआ है कि मंदी का बदला हुआ है। मतलब मैक्सिमम देयर आर बायर्स और मैक्सिमम सेलर्स, तो उस हिसाब से हमको मार्केट को समझ में आ जाता था। वहाँ से जो मैंने डेटा सीखा ना, ओआई डेटा, जिसको आज ओआई डेटा बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा, तब ऐसा कोई टर्म्स नहीं था कि ओआई डेटा एंड ऑल। हम लोग ये बोलते थे हाँ भाई तेजी का बदला हुआ है, तो समझ जाते थे कि मैक्सिमम इज ओपन इंटरेस्ट इज ऑन बाय साइड एज पर टुडेज लैंग्वेज। सो लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है या पब्लिक ट्रैप है ऑन लॉन्ग साइड, तो वो सब जो है हम लोग उस तरह से तो तेजी में फंसी हुई है पब्लिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द लैंग्वेज दे यूज्ड टू से। तो मतलब अगर तेजी में फंसी हुई है ना, तो व्हाट डू यू से व्हेन मार्केट इज, पब्लिक तेजी में फंसी हुई है तो आप क्या बोलोगे? मार्केट कौन से साइड जाएगा? ट्रैप हो गए, तो आप क्या बोलोगे? मार्केट कौन से साइड जाएगा? बस वही डेटा हम लोग रीड करते थे बदले के टाइम पे कि बदला कौन सी साइड हुआ है, और वहां से हम लोग ने, तो वो टाइम पे ट्रेडिंग नहीं होता था, बाइंग सेलिंग की वर्ड यूज होता था। उस टाइम में कुछ भाव कॉपी था ऐसा कुछ? हाँ, भाव कॉपी है ना, शाम को 5 बजे छपती थी 10 पैसे में। अच्छा। और सब वहाँ पे इतनी रश लग जाती थी भाव कॉपी के लिए कि सब भाव कॉपी लेके आते थे। जाने क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, शिवा बोल रहे थे कि भाई हम लोग ये शेयर ये बाय कर लो। वो टाइम पे इन 91, 92 देयर वर केसेस व्हिच आई हैड सीन हमारे ऑफिस में भी। जैसे भाव कॉपी आती थी तो कुछ लोग आते थे ऑफिस में, तो अपने बच्चों को साथ लाते थे, स्मॉल किड्स 2 years एंड ऑल। बोलते थे बेटा इसमें भाव लिस्ट में हाथ रख, तो बोलते थे लिस्ट में ना ऐसा किया, और बोलते वो बेटे को हाथ रख, वो ऐसे ही हाथ रखता था। दूसरे दिन वो बोलता था ये शेयर मेरे लिए खरीद देना। मतलब दैट वाज, मार्केट वाज बूमिंग ना, तो जिस पे हाथ रखो वही 8-10% बढ़ जाता था। न्यू इश्यू फॉर्म आल्सो ऑन दैट बाकड़ा ना, उसको या यहाँ पे बाकड़ा बोलते हैं, बाकड़ा बोलते हैं ना, तो टेबल जैसा कुछ बना के लकड़ी का, उस पे ना फॉर्म्स जाते थे, और अच्छा आईपीओ, अच्छा पब्लिक इशू होता था ना, उसका फॉर्म्स बिकता था 1-1 रुपया 2-2 रुपया। I remember ना, मेरा कॉलेज था वहाँ पे बड़ी फॉर्म आते थे। The IPO forms when it was there, we never used to know about anything about the market. Once this IPO is over, those forms are just going to be like a lying item. We used to pick it up and use it to build a kite. अच्छा, आपका तो काइट होता था। मैक्सिमम लोग क्या करते थे कि आईपीओ पब्लिक इशू खत्म हो गया, फिर अब इतने सारे फॉर्म्स का करें क्या, तो वो लंच टेबल पे काम मैक्सिमम ऑफिसेस में आप देखते थे लंच टेबल पे, या फिर सैंडविच वाले के पास होता था, सैंडविच उसमें आती थी, या भेलपुरी वगैरह उसमें आती थी। रिसोर्स मैनेजमेंट। But I think screen trading literally changed the game. Yeah, that was in 95 when NSE came. After that, this is a very interesting thing. When NSE came, even BSE had to shift to online trading. It took 3 phases. एक साथ में नहीं आई वो ऑनलाइन में, 3 phases में आई। एंड बिफोर दैट व्हेन सब लोग ऐसे बोलते थे, अच्छा सुनने में आया है मार्केट है ना, एनएसई करके कोई आ रहा है और ऑनलाइन ट्रेडिंग लाएगा, कंप्यूटर पे ट्रेडिंग होगी। दैट टाइम वी यूज्ड टू मेक फन, मींस ऐसे होता है ना कोई भी चीज़ की, हम लोग भी मजाक बनाते थे कि अरे अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, ये होगा, हम लोग कमरे में बैठ के ट्रेड करेंगे, रूम में बैठ के एंड ऑल दैट। तो बाद में फिर वो जब रियल हो गया, एंड लास्ट डे जब रिंग को ताला लगा, it was very teary type of day. And this is which year, like when exactly? 95. Okay. वो एकदम teary day था, because अब हम लोग मिलेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर, अदरवाइज भी मार्केट का टाइम 10 to 2 होता था, और वो हम लोग का रोज का जो मिलना होता था ना, वो जो So from there trading became a lonely job. yes because जैसे कॉलेज का लास्ट डे होता है ना, तो इट इज लाइक अ टीयरी डे। तो सेम डे हम लोग का वो, हम लोग ने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मार्केट इस तरह से बंद हो जाएगा, हम लोग का मिलना जुलना बंद हो जाएगा। सो इट वाज अ टीयरी डे फॉर एवरीवन।
मुझे भी ऐसे लगा ठीक है, लेकिन आई वॉज सो दैट कि भाई चलो अच्छा है, रिंग में नहीं आना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ के आराम से काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे. आई वॉज थिंकिंग इन दैट वे. बट पापा एंड ऑल सब बोले अब तो मेरे दोस्तों लोगों से रोज मिलना छूट जाएगा. फिर भी वो लोग ऐसे प्लान करते थे, नीचे उतर के जाते थे, चलो शाम को मिलते हैं. तो वी हैड ऑफिसेस एट स्टॉक पर मार्केट. तब भी मार्केट से 2 आवर्स के ही रहता था. नहीं, ऑनलाइन आने के नहीं, ऑनलाइन आने के बाद 9:55 से 3. 3 ओके, उससे पहले 2 आवर्स था. उसके पहले 2 आवर्स था, 12 to 2. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.